हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये येलो कलर और ये रानी कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड, तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं तोरण पट्टी का ये जो हमने ये 9 डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बगल में जो हमने एक चैन बनाया है, उसी में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। आप इसे उल्टे या सीधे दोनों तरफ से बना सकते हैं। अब देखिए, हमें इसमें 20 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए, हमने 20 चैन बना लिया। यहाँ पे ये हमने एक जो 3 चैन बनाया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे, एक हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए 1 2, ये जो तोरण पट्टी के बॉर्डर में हमने ये 4 डबल क्रोशिया किया है, 1 और 2 ये पैटर्न को हमें स्किप करना है। उसके बगल में जो हमने एक चैन बनाया है, उसी में इस तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार हम और कर लेंगे 2। ये देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें ऐसे ही 20 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए, हमने फिर से 20 चैन बना लिया। अब 1 2, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 2, फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से फिर से ऐसे ही हमें 20 चैन बनाना है। फिर ऐसे ही 2 डबल स्किप करके 2 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चैन का बॉक्स बना है और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया है, ये वाली हमारी ये 9 बनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें टर्न करना है इस तरह से। अब इसमें हमें देखिए 3 चैन बनाना है। 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया है, उसके बीच में जो चैन है, स्पेस है, वहाँ पे हमें इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4। ये देखिए, हमने 4 डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने ये 3 चैन लिया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, ये हमारा 5 हो गया। अब 1 2 3 चैन लेकर इसी जगह पे हमें सेम इसी डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है इसे। ये देखिए, हमने बंद कर लिया। हमें 10 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, हमने 10 चैन बना लिया। अब ये जो हमने 20 चैन बनाया है, इसी के बीच में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये जो 20 चैन हमने नीचे बनाया है फर्स्ट लाइन में, उसी में हमें इस तरह से एक बार भी डबल क्रोशिया हमने किया और फिर एक बार और कर लेंगे। ये देखिए, हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, हमने फिर से 10 चैन बनाया। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया है नेक्स्ट, उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन लेना है। 1 2 3। अब फिर इसी में हमें जो डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, उसी स्पेस में हमें इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है और एक जो हमने चैन लिया है, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस तरह से हमें 3 चैन लेकर इसे बंद कर देना है। तो ये टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया एक लूप में बन रहा है। ये देखिए, इस तरह से 3 चैन लेकर हमने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। ये हमारा टोटल 3 3 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसे ही 10 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से हमें ये जो हमने 22 चैन बनाया, उसके सेंटर में हमें इस तरह से, ये देखिए,
हमें 2 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और फिर हमें 10 चैन बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने फिर से चैन बनाया। फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर डबल क्रोशिया के सेंटर में हमें इस तरह से बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 डबल क्रोशिया, एक जो हमने चैन लिया है उसे हम 5 डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे और एक जो हम 3 चैन बनाकर स्लिप स्टिच से बंद कर रहे हैं, एक डबल क्रोशिया हमें इसे भी काउंट करना है। तो देखिए ये हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएगा। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में हमें इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया। अब हमें फिर से ऐसे ही वूल को नॉट लगा कर ले लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट पैटर्न को हमें स्किप कर देना है, सेकंड से हमें इसे स्टार्ट करना है। इस तरह से देखिए ये जो हमने बीच में 22 चैन के बीच में ये 10 डबल क्रोशिया किया है फर्स्ट वाली, उसी में हमें इस तरह से जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है उसी में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन करना है। और फिर हमें इसमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 चैन हमें फिर से ऐसे ही बना लेना है। और फिर देखिए हमें ये बीच में जो हमने ये पैटर्न बनाया है इसे स्किप करके नेक्स्ट जो 22 चैन में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं 20 चैन में, वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। और फिर से हमें इस तरह से 20 चैन बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए हमने फिर से 20 चैन बनाया। फिर एक ये पैटर्न को स्किप करना है, उसके बगल में जो चैन में हमने ये 2 डबल क्रोशिया किया है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये हमारा चैन का 7 बॉक्स बना है और ये डबल क्रोशिया का 8 बॉक्स दूसरी लाइन में हमारा ये बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर देखिए हमें इसमें ऐसे ही 3 चैन बनाना है और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमारा स्पेस है उसमें हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 और एक ये 4। और एक जो हमने ये 3 चैन बनाया है एक डबल क्रोशिया हम उसे भी काउंट करेंगे तो ये हमारा 5 हो गया। अब एक हम ये जो 3 चैन बनाकर यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर रहे हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट कर लेंगे। ये टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हमें चैन बनाना है। और ये जो हमने 20 चैन बनाया है 20 चैन के बीचों बीच हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए हमने इसमें एकदम सेंटर में 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और फिर हम ऐसे ही 10 चैन बना लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से देखिए हमने यहाँ पे 10 चैन बना लिया। अब फिर यहाँ पे हम ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है 2 डबल क्रोशिया इस तरह से इसी के ऊपर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट करेंगे और फिर 1 2 3 चैन बना लेंगे। और ये डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे हम इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए 3 और एक ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया किया। एक चैन जो हम बनाए उसे काउंट करेंगे, 5 हो गया। और फिर हम इस तरह से 3 चैन बना के सेम इसी जगह पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और फिर ऐसे ही हम यहाँ पे देखिए 10 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हमने 10 चैन बनाया।
अब यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया के बीच में हम इसे 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2, ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया इस चेन में। और फिर हम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से ऐसे 10 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। और फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, और फिर इसी में इस तरह से हम ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और जो हम दोनों साइड 3 ये चेन बना रहे हैं इसे भी हमें डबल क्रोशिया काउंट करना है। टोटल हमें इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम 3 चेन बनाकर इसी जगह पे इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे इसे ज्वाइन करके वूल को कट कर लिया है। अब जैसे मैंने 2 लाइन इसमें और 2 लाइन इसमें मैंने ये आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरा तोरण बनाना है। ये देखिए अब हमें यहाँ से वूल को ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 22 चेन, फिर यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 22 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक लाइन में एक एक कम करते हुए बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट लाइन में ये 2 डबल क्रोशिया का ये 9 पैटर्न बनाया था। सेकेंड लाइन में ये हमारा 8 बना। ऐसे ही तीसरी लाइन में ये हमारा 7 बना है। ऐसे ही एक एक हर एक लाइन में हमारा एक एक कम होते हुए ये लास्ट तक, जब तक ऐसे एक नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। प्रोसेस से मैंने ये पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाना बताया था, सेम उसी तरह से। अब जैसे देखिए मैंने पहली लाइन में ये 9 का बनाया, दूसरी लाइन में 8 का, फिर 7 का, 6 का, 5 4 3 2 और लास्ट में ये 1 बनाकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हर एक में देखिए ये जो 6 डबल क्रोशिया का ये पैटर्न है, इसमें हमें हर एक पैटर्न में फ्लावर बनाना है। तो चलिए फ्लावर कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें पिंक कलर का वूल ले लेना है और लेकर इस तरह से क्रोशिया के ऊपर एक नॉट लगा लेना है। अब इसे देखिए हमें किसी भी एक पत्ती में ये जो हमने 6 का ये पैटर्न बनाया है, किसी भी एक पैटर्न में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए बीच में से आपको बता रही हूँ। इस तरह से देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया वूल को। अब यहाँ पे देखिए हमें इतने लंबे में आधे इंच की लंबाई में इस तरह से धागे को खींचना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 3 फंदा लेना है। ये देखिए एक में। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा स्पेस है उसमें हम फिर से ऐसे 3 बार फंदे ले लेंगे। ये देखिए हमने 3 ले लिया। अब फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा स्पेस है वहाँ पे हम ऐसे ही 3 बार फंदे ले लेंगे। ये 6 डबल क्रोशिया के बीच में हमारा 5 लूप है। हमें हर एक में ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया 3 बार इस तरह से फंदा ले लेना है। तो देखिए हमने ये 4 में से ले लिया और एक ये लास्ट में हम ले लेंगे 1 2 और एक ये 3। यहाँ पे देखिए हमने हर एक में 3 फंदा लेते हुए ये 1 2 3 4 5 में से ऐसे ही फंदा ले लिया है। अब हमें इन सबको एक साथ इस तरह से बंद करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने एक साथ बंद कर लिया। अब 1 2 3 चैन लेकर अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसी पे हमें स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। ये देखिए हमने 3 चैन लेकर इसे बंद कर दिया। अब देखिए इसमें हमें 12 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। यहाँ पे देखिए हमने ये 12 ऐसे ही चैन ले लिया। अब इस फंदे को हमें यहाँ पे छोड़ देना है और फिर इस साइड जो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर इसे हमें ये जो चैन हमने बनाया है इस चैन को हमें इसी में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा चैन का लूप बन जाएगा। अब देखिए इस धागे को हमें इस तरह से ऐसे ही यहीं पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें येलो कलर का धागा लगाना है। वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का ले सकते हैं। ये देखिए अब हमें इसमें येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट इस तरह से क्रोशिया में लगा लेना है। अब देखिए ये जो हमारा चैन है, ये जो हमने 12 चैन बनाया है,
इसी चेन में इसे हमें जॉइंट करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया से भी कर सकते हैं या फिर स्लिप स्टिच से भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जॉइंट करने के बाद हमें धागे को इतने लंबाई में खींचना है। अब देखिए हमें क्रोशिया को उल्टा तरफ से ऐसे लेना है। ये देखिए उल्टा करके इस तरह से हमें इसमें डाल लेना है पीछे की तरफ से। अब देखिए हमें इसमें इस तरह से फंदा निकालना है और हमें 22 फंदा ऐसे ही निकाल लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से हमें चैन में ऐसे ही 22 फंदा निकालना है। 10 11 12 13 14, इसी तरह से मैं 22 निकाल के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये टोटल 22 फंदा ऐसे बना लिया है। अब इस तरह से देखिए हमें इसे ऐसे पलट लेना है। ये देखिए इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और देखिए क्रोशिया को इस तरफ से हम सीधे तरफ कर लेंगे पलट के। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फर्स्ट ये पिंक वाला ये जो हमने फंदा इसी में क्रोशिया में लिया था, अब इसी में हमें इस तरह से देखिए इसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से 2-2 फंदा लेते हुए इसे बंद करना है। ये देखिए एक बार में हम 2 फंदा लेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर इस तरह से चैन के साथ बंद करेंगे, फिर 2 फंदा लेते हुए इस तरह से हमें बंद करना है। फिर ऐसे ही 2-2 फंदा हमें हर एक क्रोशिया में लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में हम फिर 2 फंदा लेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 इस तरह से, फिर नेक्स्ट में 2, इसी तरह 2-2 फंदा लेते हुए हमें ये बंद करते हुए इस तरह से बनाना है। फ्लावर हमारा ये इसी तरह से बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 2, फिर ऐसे ही 2 फंदा, फिर इस तरह से हमें नेक्स्ट में 2 फंदा, फिर नेक्स्ट में 2 फंदा, फिर नेक्स्ट में 2 फंदा, ऐसे ही 2-2 का हमें ये फंदा लेते हुए इसे हमें बंद करना है। इसी तरह से ये देखिए हम पूरा लास्ट तक बंद कर लेंगे 2-2 फंदा लेते हुए। अब ये देखिए लास्ट में हमारा ये 2 फंदा बचा है। अब हम इसे भी इस तरह से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर धागे को इतना लंबा में खींचना है। खींचने के बाद हमें देखिए इसे इस तरह से कट कर देना है धागे को। ये देखिए हमने इस धागे को कट कर लिया। अब ये जो हमारा येलो धागा है इसे भी हमें इतने ही लंबाई में कट करना है। ये देखिए हमने ये दोनों धागे को कट कर लिया। अब देखिए हमें उल्टे तरफ से क्रोशिया की मदद से इस धागे को हमने ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है हमारा ये ग्रीन कलर का, इसी के अंदर इस तरह से हमें दोनों धागे को खींच लेना है क्रोशिया की मदद से। अब देखिए इसे हमें इस तरह से टाइट कर लेना है और फिर हम एक धागे को यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के नीचे से खींच लेंगे। ये देखिए हमें एक धागे को इस तरह से इस डबल क्रोशिया के नीचे से हमें खींच देना है। ये देखिए अच्छे से इसमें हमें नॉट लगाने के लिए इसे खींचना है। ये देखिए हमने खींच लिया। अब देखिए हमें इन दोनों धागे को हमें इसमें अच्छे से टाइट नॉट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसे 2-3 नॉट लगाते हुए इसे टाइट नॉट लगा देंगे। ये देखिए 1 2 और एक ये 3, यहाँ पे देखिए हमने 3 नॉट लगाते हुए इसे टाइट नॉट लगा दिया। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हमें इस तरह से कट कर देना है और देखिए ये हमारा इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये एक में ये फ्लावर बना लिया है, सेम इसी तरह से हमें फिर यहाँ पे ऐसे ही हमारा ये जो हर एक 6-6 डबल क्रोशिया का ये बना है पत्ती, हर एक पत्ती में हमें इस तरह से फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको जैसे ये एक फ्लावर बना के दिखाई हूँ, सेम इसी तरह से मैं आपको हर एक में एक एक फ्लावर ऐसे ही बना के सब में ऐसे ही पूरा बनाकर लास्ट तक फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने हर एक में ये फ्लावर बनाते हुए फर्स्ट पैटर्न को कंप्लीट किया है। यहाँ पे देखिए हमारा ये 6 बच गया है। यहाँ पे मेरा पिंक कलर का वूल ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से मैं ये नहीं बना पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने आपको ये एक बनाकर दिखाया है। सेम इसी तरह से हमें ये पैटर्न को बनाकर कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आपको ये एक बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बना लेना है। तो देखिए दूसरा पार्ट हमें बनाते समय यहाँ पे 1 2 जैसे हमने हर एक के बीच में 2 ये
4 डबल क्रोशिया का बॉक्स स्किप किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें 1 2 को स्किप करके तीसरे चेन से हमें दूसरा पैटर्न बनाना शुरू करना है। इसी तरह से हमें ये बना लेना है और बीच में आप चाहें तो मोती के साथ एक एक झालर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा वूल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से मैं ये कंप्लीट करके आपको नहीं दिखा पाई हूँ। फिर भी मैं आपको ये बनाना बता दे रही हूँ कि हमें इसे कंप्लीट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप 3 या 2 झालर का यहाँ पे मोती के साथ ऐसे लटकन लगा सकते हैं और फिर यहाँ से ये इस साइड हम दूसरा पैटर्न बना लेंगे सेम इसी तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे ये 9 का ये फर्स्ट लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से हमें 9 का इस साइड भी फर्स्ट लाइन बनाना है। फिर ऐसे ही 8 7 6 5 4 3 2 1 इसी तरह से हमें लास्ट तक बना लेना है। तो देखिए जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये दूसरा पैटर्न बना लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।